आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं तू उसी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे जीत है। Let's fight, fight with fright. Come on, fight, fight with fright. Fright, fight, fright, fight. हे अर्जुन, हाँ यार मैं बस फटाफट निकल रहा हूँ। हाँ आई नो मेरा ऑफिस का पहला दिन है और मैं एकदम टाइम पे पहुंच जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके हाँ 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 ठीक है, वहीं मिलते हैं। ओके ओके चल बाय। बेटा, बड़े हनुमान जी का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने मेरी मन्नत कबूल कर ली और तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल गया। तुम्हारी मनपसंद नौकरी है ना। ये स्वाति नहीं आई अभी तक? हाँ मैं कह तो रही थी कि वो आएगी, लेकिन पता नहीं कहाँ रह गई है। उसे फोन किया? हाँ मैं अभी करता हूँ। हेलो हाँ स्वाति, अरे आज मेरा पहला दिन है ऑफिस का, तुम कहाँ रह गई यार? अपने दिल में तो ढूंढो। मजाक मत करो प्लीज, जल्दी आओ ना। तो बस आ गई। कहाँ आ गई? अरे घोचू मास्टर। अरे आओ बेटा स्वाति, बस तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे तो लगा कि तुम कहीं अटक गई हो और नहीं आने वाली। आती कैसे नहीं, तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा दिन जो था। सिर्फ इसकी जिंदगी का नहीं, बल्कि हम सबकी जिंदगी का। क्यों मौलिक बेटा, तुम कह रहे थे ना पहले नौकरी फिर शादी, तो देखो आज तुम्हारी नौकरी का पहला दिन है और फिर 1 महीने बाद तुम दोनों शादी कर लेना। माँ अभी तो नई नई नौकरी लगी है, अभी नया नया काम मिला और प्लीज मैं ना अभी ये सब बर्डन नहीं ले सकता। अच्छा तो मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए बर्डन है? अरे भाई मैं उस सेंस में नहीं कह रहा था, तुम तो कहीं भी शुरू हो जाती हो। शुरू तो तुमने किया है। अरे अरे अभी तुम लोगों की शादी नहीं हुई है, लेकिन तुम लोग लड़ते ना बिल्कुल पति पत्नी जैसे हो। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं दही शक्कर लेके आती हूँ। चलिए मैम। अच्छा तो क्या कह रहे थे तुम? मैं अभी से तुमको बर्डन लगने लगी हूँ ना। मुझसे बात ही मत करो। अब तुमसे बात नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? वैसे भी इसमें बर्डन वर्डन की कोई बात नहीं है। तुम्हें तो मैं अपनी सर आंखों पे बिठा के रखूंगा। ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। तो क्या बात करें, लड़ाई झगड़े वाली? करके तो देखो, फिर तो मैं महीने भर बात नहीं करूंगी। सच में? हाँ नहीं करूंगी तुमसे बात। अरे अरे क्या हो रहा है, कम से कम आज के दिन तो लड़ाई झगड़ा मत करो तुम लोग। देखो ना माँ, हमेशा मेरी टांग खींचता रहता है। तुम मेरी बहू बन के आ रही हो ना इस घर में, सारी कसर निकाल लेना। हाँ देख रहा हूं मैं कि सास बहू की खिचड़ी अभी से पकने लगी है। अच्छा ले तू दही शक्कर खा और भगवान को प्रणाम करके निकल। हाँ आज ऑफिस का पहला दिन है, लेट नहीं होना चाहिए। ओके। हाँ ऑल द बेस्ट। तुम्हें अपनी फेवरेट कंपनी में असिस्टेंट आर्किटेक्ट का जॉब मिला है। थैंक यू। इसके लिए मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ। फूलों की तरह हमेशा महकते रहना।
किसी को अच्छे लगते हैं। इनका रंग, रूप और खुशबू हर किसी का मन मोह लेता है। मगर यही खुशबूदार फूल मौलिक की जिंदगी का सबसे बड़ा डर थे। आखिर क्या वजह थी कि मौलिक को इन फूलों से इतना डर लगता था? आइए देखते हैं। वेलकम टू द फैमिली मौलिक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ मौलिक, तुमने इंटरव्यू में मुझे एक प्रेजेंटेशन दी थी जिसमें आपने इको फ्रेंडली टाउनशिप के बारे में डिस्कस किया था। यस सर। कल मैंने वो रात को फाइल देखी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। क्यों सर? अफसोस इस बात का हुआ कि वो फाइल मैंने पहले क्यों नहीं देखी। ओह, ओके। यू हैव डन अ फैबुलस जॉब। थैंक यू सर। और अब अगर हमने आपके इस टैलेंट को एक्नॉलेज नहीं किया तो वाकई में बहुत इनजस्टिस होगा। इसलिए आज इस ऑफिस में कुछ ऐसा होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ होगा। इसलिए जॉब के पहले दिन ही आपको प्रमोशन दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने आपको प्रमोशन नहीं दी तो ये आपके टैलेंट के लिए इनजस्टिस होगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अप्रिसिएशन। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी उम्मीद पे खरा उतरूं। मैं जानता हूं एंड आई ट्रस्ट यू। चलो अब काम की बात करते हैं। हमारी कंपनी को एक स्पेशल टाउनशिप का प्रोजेक्ट अलॉट हुआ है और मुझे लगता है आपके टैलेंट को देखते हुए कि यू आर द परफेक्ट पर्सन टू हैंडल दिस। ये स्पेशल प्रोजेक्ट इको फ्रेंडली के ऊपर ही है और इसको आप जितना बेटर बना सकेंगे उतना बेटर अच्छा रहेगा कंपनी के लिए। ये रही वो प्रोजेक्ट फाइल, आप इसको अच्छी तरह स्टडी कर लें और इसका प्रोजेक्ट मैनेजर मैं आपको बना रहा हूं। थैंक यू सर। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। आपको अपनी तरफ से जो टीम बनानी है बना लो। और इस टाउनशिप का हमने एक मॉडल भी बनाया है और मुझे पूरा यकीन है आप उसको देखकर बहुत खुश होंगे। ये फ्लावर टॉप बंगलोज हैं। इसी तरीके से जो हम अपनी टाउनशिप बनाएंगे उसके अंदर हमारी यही प्लानिंग है कि हर बंगला किसी ना किसी फ्लावर को रिप्रेजेंट करेगा। जो उसकी छत है उस पर हम जैसे रोज, ट्यूलिप, मैरीगोल्ड एटसेट्रा हाँ, इस टाउनशिप को कोई भी अगर एरियल व्यू से देखेगा तो उसे ऐसा लगना चाहिए जैसे वो फूलों की वादियों से गुजर रहा। एंड आई वॉन्ट यू टू डिजाइन दिस होल टाउनशिप। सर, फूल 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 में सांप। बहन जी, मैंने आपको यहां इसलिए बुलाया है कि कल मैंने एक बहुत अजीब सी बात देखी। मौलिक बात करते करते बहुत घबरा सा गया था और कुछ बड़बड़ा रहा था। लेकिन वो क्या बोल रहा था? फूल, सांप वगैरह वगैरह। मौलिक फूलों को देखकर अजीब से घबराहट महसूस कर रहा था और मुझे उसकी फिक्र है। इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बुला के पूछूं कि आखिर ऐसा क्यों है। ये बहुत पुराना घाव है, या यूं समझ लीजिए कि बहुत पुराना जख्म है जो कभी कभी लगता है कि भर गया है लेकिन फिर हरा हो जाता है।
बात ऐसी है सर, मौलिक जब बहुत छोटा था तो उसके पापा चल बसे थे और उसके पालन पोषण के लिए बड़े हनुमान जी के मंदिर के बाहर मैंने फूलों की एक दुकान लगाई थी। अब इतना छोटा बच्चा, उसे अकेले कहाँ छोड़ते, इसलिए फूलों की दुकान पे उसे अपने साथ ही बैठाती थी और इन फूलों से वो खेलता रहता था, खिलौना समझ करके। एक दिन जब वो फूलों की टोकरी के साथ खेल रहा था तो उसने जैसे ही फूलों में हाथ डाला कि अचानक एक सांप निकला और उस सांप ने उसे डस लिया। वो तो अच्छा था कि वो सांप जहरीला नहीं था, इसलिए मौलिक बच गया। लेकिन मौलिक को कुछ हुआ तो नहीं, पर उसके मन में एक डर बैठ गया। और अजब सी बात यह है कि उसे सांप से ज्यादा फूलों को देखकर डर लगने लगा। अब जब भी मौलिक फूलों को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि बस सांप निकल आएगा और आके उसे डस लेगा। ओहो, अब मैं समझा। बहन जी, मैं एक अच्छे साइकाइट्रिस्ट को जानता हूं, आप उससे अपॉइंटमेंट लेके मिल जरूर लीजिए। जी सर, बहुत धन्यवाद। मौलिक की माताजी से बात करने के बाद मेरी मौलिक के प्रति सहानुभूति और बढ़ गई, क्योंकि जिस हालात में उसकी माताजी ने उसको पाला है और जिस मुकाम पर वो आज पहुंचा है, वो ये बात तो साबित करती है कि मौलिक एक हार्ड वर्किंग, फोकस और डिटरमिन्ड लड़का रहा होगा। और ऐसे काबिल कैंडिडेट की हम सबको मदद करनी चाहिए, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं कि साइकाइट्रिस्ट क्या कहता है। हाँ, तो मिस्टर मौलिक, बताइए आपको फूलों से डर कैसे लगने लग गया है? सर, मैं फूलों के साथ ही खेल करके बड़ा हुआ हूँ। असल मेरी माँ हनुमान मंदिर के बाहर फूल बेचा करती थी। हमेशा की तरह मैं उस दिन भी उस फूलों से भरी टोकरी के साथ खेल रहा था। डॉक्टर साहब, वो फूल खेतों से आए थे और वहीं पे उस टोकरी में कोई सांप छुप कर बैठ गया था और जैसे ही मैंने फूलों को हाथ लगाया, वो एकदम से बाहर निकला और उसने मुझे काट लिया। इस तरह से उस सांप ने मुझे काटा था, मुझे आज भी वो सीन याद है, क्योंकि वो इतना पास था जब उसने मुझे काटा। फिर क्या हुआ? उसके काटते ही मैं जोर जोर से रोने लगा, जिसकी वजह से मेरी माँ आई और मुझे लेकर डॉक्टर के पास भागी। सांप जहरीला नहीं था, इसलिए मैं तो बच गया, लेकिन उसकी वजह से मेरे मन में एक डर बैठ गया। अजीब बात यह है कि मुझे सांप से डर नहीं, फूलों से डर लगने लगा। और आज भी जब मैं फूल या फूलों से भरी टोकरी देखता हूं तो मुझे वही मंजर याद आने लगता है। और सर, मेरे हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। देखो मौलिक, बचपन की उस घटना ने तुम्हारे मन पर एक गहरा असर डाला। काटा तुम्हें सांप ने था, लेकिन डर तुम्हें फूलों से लगता है। यहां फूल तुम्हारे लिए किसी जहरीले नाग से कम नहीं, और समय के साथ साथ इस डर ने एक बड़े पेड़ की तरह तुम्हारे मन में जड़ें जमा ली। करना क्या है, तुम्हें इस पेड़ को काटना है और इसे जड़ समेत अपने मन से उखाड़ कर फेंक देना। मैं समझता हूं सर, और मैं खुद भी इस डर से बाहर निकलना चाहता हूं, लेकिन मेरे डर ने मेरी हिम्मत को दबा रखा है। मौलिक, मैं तुम्हें स्प्रिंग इफेक्ट समझाता हूं। देखा हुआ है ना स्प्रिंग को? तो जितना जोर से तुम्हारा डर तुम्हारी हिम्मत को दबाता है, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह तुम्हें भी अपनी हिम्मत को दुगनी फोर्स के साथ उस डर को बाहर निकालते हैं। सिंपल। मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर? सबसे पहले तो तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि जो बीत गया वो बीत गया, इट वॉज एन एक्सीडेंट। दूसरे, तुम्हें समझना होगा कि फूल फूल होते हैं,
सांप नहीं, ये फूल और सांप के बीच का फर्क तुम्हें समझना होगा। तीसरी सबसे अहम और खास बात, फूल खूबसूरत होते हैं, जहरीले नहीं, और फूल काटते नहीं, महकते हैं। मैं समझ रहा हूँ सर। और स्वाति, तुम्हें भी इन सब में इसको संभालना है, क्योंकि मर्ज जितना बड़ा हो उसकी दवा भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। और इस केस में जो सबसे असरदार दवा है वो है तुम्हारा मॉरल सपोर्ट और इसकी विल पावर। मैं समझ रही हूँ सर, मैं इनका पूरा सपोर्ट करूंगी। बेस्ट ऑफ लक। डॉक्टर से मिलके मुझे बहुत हिम्मत मिली। मुझे एक नई उम्मीद दिखाई देने लगी। जिस डर से मैं आज तक भागता आ रहा था, उससे लड़ने का वक्त आ चुका था, क्योंकि मैं उस डर से भाग भाग कर थक चुका था। और सबसे बड़ी बात कि मुझे स्वाति और मां को देखकर बहुत अफसोस होता था। मैंने तभी सोच लिया कि अब इस डर को खत्म करने का वक्त आ गया है, और इस डर को खत्म करने में स्वाति और मां ने मेरी बहुत मदद की। अरे मां, मंदिर जा रही है क्या? हाँ बेटा, आज मंगलवार है ना, तो हनुमान जी के मंदिर जा रहे थे और इसीलिए पूजा की थाली सजा रहे थे। तो ऐसा करो कि ये थाली मैं सजा देता हूँ, तुम दूसरा काम कर लो। अरे मैं सजा लूंगी। मैं कर रहा हूँ ना, आप जाओ दूसरा काम करो। अच्छा ठीक है बेटा। घबराओ मत बेटा, मुझे गर्व है, कम से कम तुम अपने डर से लड़ तो रहे हो। ये लो, ये फूल भी पूजा की थाली में लो। उस पौधे को लगाना जैसे मौलिक के लिए हिम्मत का पौधा लगाना था, और उसमें जो पहला फूल खिला था वो उसकी पहली जीत थी अपने डर पर। मौलिक पे तेजी से सुधार हो रहा था, वो अपनी इस लड़ाई का खुद सेनापति था। हम तो बस थोड़ी बहुत उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे, बाकी का सारा काम तो वो खुद ही कर रहा था। और मुझे पूरा भरोसा हो चला था कि वो अपने इस डर पर पूरी तरह से काबू करके ही मानेगा। मौलिक लड़ रहा था, लगातार लड़ रहा था वो अपने डर से, और ये लड़ाई ही जीत की पहली निशानी होती। अपनी माँ और स्वाति के प्यार से उसे लड़ने की एक नई शक्ति मिल रही थी, और इस शक्ति के साथ, इस ताकत के साथ अपनी विल पावर को मिला के वो दुगने उत्साह से लड़ाई में डटा हुआ था। मौलिक, मुझे सब पता है, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो भी डर जाता, लेकिन मुझे मालूम है तुम इस डर को जीत लोगे, बिकॉज यू आर ए गुड फाइटर, यू कैन फाइट द फियर। हाँ, दूसरी बात, डर और सपना कभी एक बास्केट में नहीं रह सकते। या तो तुम डर को हवा दे दो या फिर अपने सपनों की उड़ान भर लो। आई कैन अंडरस्टैंड सर, और अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे सपनों के आगे मेरा डर ना आए। वेरी गुड। तो क्या तुम ये फ्लावर टाउनशिप वाला प्रोजेक्ट लोगे? कोई ऐसी जल्दी नहीं है,
तुम कल तक सोच के मुझे बता दो। नहीं सर, अब सोचना नहीं है। इस प्रोजेक्ट से ही मैं अपने डर और अपने सपने के बीच की लड़ाई को जीतूंगा। और वैसे भी अपने डर से जीतने के लिए जो मुझे बैटलफील्ड चाहिए थी वो ये प्रोजेक्ट ही है। आई विल फाइट माई फियर राइट हियर। वेल सेड माय बॉय, आज से ये प्रोजेक्ट आपका। ये टाउनशिप आप देखें। यकीन मानिए सर, मैं एक ऐसा टाउनशिप बनाऊंगा, ऐसा टाउनशिप बनाऊंगा कि इस रूफ टॉप के ऊपर जो ये फूल हैं ये भी ओरिजिनल नजर आएंगे। वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ऑल द बेस्ट, गुड लक। थैंक यू वेरी मच। मौलिक ने साबित कर दिया कि डर का समुंदर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मगर वो हिम्मत की नाव को कभी नहीं डुबा सकता। फूलों जैसी नाजुक चीज का किसी को फोबिया हो सकता है, ये बात सुनने में बहुत ही अजीब लगती है, मगर फोबिया किसी भी अजीब चीज का कभी भी हो सकता है। फोबिया कोई भी हो, हिम्मत की दवा सब में काम आती है। हिम्मत ही हर फोबिया के लिए एक एंटीबायोटिक का काम करती है। फोबिया बहुत सारे तरह के होते हैं, दिखते नहीं हैं, मगर हर पल डरने वालों के दिल में मौजूद रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई पूरी हिम्मत के साथ इनसे लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, ये डर भी गायब हो जाते हैं। तो ये हमारे हाथ में है कि हम इस डर से डरते रहें या इसे बता दें कि बॉस तुम्हारा यहाँ अब कोई काम नहीं, जैसे कि मौलिक ने किया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और कहानी, एक और पेशेंट, एक और फोबिया के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, स्टे फियरलेस। नमस्ते। पापा, वो सहारनपुर वाली चाची ने भेजा है। हम उनके यहाँ शादी में नहीं जा पाए थे ना, तो इसीलिए। क्या है? लगता है इसमें बहुत सारी चॉकलेट्स और मिठाइयाँ होंगी। खोल के देखते हैं। ये क्या है? वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक दिखाओ मुझे। आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा से, डर के आगे जीत है।